आज महावीर जयंती के पर्व पर अपन महावीर भगवान के बारे में 13 प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। नाम पूर्व भव सर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नगर चिन्ह और नाम दिखंकर, क्यों थामी बैराग लगा। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्मस्तका। मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। इसमें पहले प्रश्न के रूप में कि भगवान महावीर के पूर्व में जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, उस समय में उनका क्या नाम है? किसी को मालूम? नंद राजा। वैसे आज आप लोग यदि दोपहर में वहां गए हो प्रोग्राम में, तो आप लोगों ने सुना होगा नंद राजा नाम था। तो नंद राजा के गांव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। इसके माध्यम से अपने लिए ये भी ज्ञात होता है कि पुनर्जन्म होता है। कई लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आत्मा एक द्रव्य है और द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। नैवा सतो जन्म सतो न नाश। आचार्य समर्थ भद्र स्वामी ने कि जो है उसका कभी विनाश नहीं होता और जो नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। तो आत्मा एक द्रव्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता, केवल उसकी पर्याय बदलती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के लिए यदि आप देखें तो कई बार न्यूज़पेपर में, अखबार में भी ऐसी खबर आ जाती है जिसके माध्यम से पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। पुनर्जन्म के लिए एक लड़की का जन्म हुआ और उसी समय में उसकी माँ का जो है देहांत हुआ। अब माँ का देहांत हुआ, माँ जाकर के जहां उत्पन्न हुई, जहां पर लगाव होता है व्यक्ति वहीं जाकर के जन्म लेता है। जैसे किसी का भी अपने घर से ज्यादा लगाव हो तो हो सकता है वो घर में आकर के पेड़ के रूप में उत्पन्न हो जाए। सांप के रूप में धन के बारे में सुना होगा कि धन से ज्यादा आसक्ति रहती है तो धन के रूप में उसमें सांप भी बन करके आ जाता है। तो वो जो है जहां उसका बचपन बीता था, वहां पे पड़ोस में एक उसको छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, तो उस चाचा से उसकी जो है ज्यादा एफिनिटी भी लगाव था, तो उनके घर में जाकर के वो उत्पन्न हुई। और यहाँ पर जो बच्ची उत्पन्न हुई है उसकी माँ तो जाकर के बाद में उत्पन्न होगी, क्योंकि वो माँ का मरण हुआ है, 9 महीने घर में रहेगी, उसके बाद उत्पन्न होगी। अब वो जो है ये बच्ची अपनी नानी के यहाँ गई और नानी के यहाँ जहाँ बच्ची जो है वो छोटी है और उससे छोटी जो है आप जाकर के माँ होगी, और दोनों का एक बार मिलना हुआ और मिलने में वो जो है बड़ी बच्ची किसी कारण से रोने लगी। तो उस समय में जो है छोटी बच्ची से बोली, घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ रो मत। तो वो और रोने लगी, जिसकी माँ नहीं थी उसको सुन करके और बदन आया। अब वो रोने लगी तो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा तो कहले ये बता रही है कि ये मेरी माँ है। तो लोग कहले तुम इसकी माँ कैसे हो सकती? कहले मैं पूर्व में इसकी माँ। तो कहले तुम्हारा कहाँ जन्म हुआ था? कहले इस घर में मेरा जन्म हुआ था। फिर जो है लोगों ने कहा कि चलो घर में बताओ क्या क्या चीजें। तो घर में लेकर के गए, सब चीजों को देख करके उसने वहां पर कहा कि ये अलमारी जो है पहले नहीं थी। तो उसके पिता ने कहा कि तुम्हारे विवाह के बाद में हमने ये खरीदा। तो इसके माध्यम से वहां पर पूरा कीजिए, पूर्व में ये लड़की यहाँ पर थी और ये यहाँ पर था। तो ऐसी कई घटनाएं घट जाती हैं। विदेश में एक घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति रात में बड़बड़ा। कई लोगों की होती है रात में बोलने की आदत। तो उस समय में जब वो रात में बड़बड़ाता था तो उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी। डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा
डॉक्टर ने बड़ा मजाक किया था। उसने कहा कि आप इनको दिन में बोलने दिया कर तो रात में नहीं बड़बड़ाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ये दिन में भी खूब बोलते हैं लेकिन फिर भी रात में बड़बड़ाते हैं। तो उसने कहा ऐसा करो, इनकी रात में आवाज को रिकॉर्ड करो। और आवाज को रिकॉर्ड करके देखा कि क्या बड़बड़ाते हैं। तो उसमें देखा वो एक सेंटेंस जो है बार बार रिपीट करती थी। उस सेंटेंस में वहां पर कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूं और मुझे कुबड़ी औरत का चित्र बिना पैसे के बनाना तो ठीक है, लेकिन मजबूरी है, मैं पैसे के लिए बना रहा हूं। कलाकार होते हैं, उनका भी वो रहता है कि मुझे पैसे के लिए चित्र बनाना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में मैं बना रहा हूं। और फिर उस डॉक्टर ने वहां अमेरिका में, जहां जिस सिटी में था, वहां पर आर्ट गैलरीज जो होती हैं उसमें जाकर के खोज की। तो वहां एक आर्ट गैलरी में कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया और उस चित्र को देखा। आप लोग जानते हैं कि कोई भी कलाकार जब चित्र बनाता है तो उसमें नीचे अपना नाम जरूर लिखता है। तो उसके माध्यम से पता पड़ गया कि ये जेम्स कैरल बेकविथ ने इस चित्र का निर्माण किया। तो वो जेम्स कैरल बेकविथ कौन है? लाइब्रेरी में जाकर के खोज की तो वहां पर एक ऑटोबायोग्राफी यानी उसकी आत्मकथा भी 1500-1600 पेज की लिखी हुई है। और जब उसको खोल करके देखा तो उसमें बहुत सारी बातें, जिसमें ये बात कि कुबड़ी औरत का चित्र पैसे के लिए मैं बना रहा हूँ, ये बात भी वहां पर देखने के लिए। तो उस समय में समझ में आया कि जो भी वर्तमान में रॉबर्ट ब्रूनो है वो ही जो है मर करके, यानी पहले जो है रॉबर्ट ब्रूनो अब है, पहले वो जेम्स कैरल बेकविथ के रूप में था। तो इसके माध्यम से पुनर्जन्म भी होता है, ये अपने लिए निर्धारित होता है। तो यहाँ भगवान के पूर्वभव के बारे में कि पूर्वभव में वो जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था उस समय में उनका नाम नंद राजा था। वैसे तो जो है जहाँ महावीर भगवान के चरित्र का वर्णन आता है, आदि पुराण आदि में देखें, उत्तर पुराण में देखें अपन, तो वहाँ पुरुरवा भील से प्रारंभ हुआ। पुरुरवा का भील मर करके मारीच बना और मारीच में आगे चल करके 11वें सिंहासनाथ भगवान के काल में त्रिपृष्ठ नाम के नारायण बने। भगवान महावीर ने भी 2 पद लिए थे, शांतिनाथ भगवान ने 2 पद लिए थे। तो 2 पद उसकी अपेक्षा से त्रिशल सलाहका की अपेक्षा से, वैसे तो 3 पद हैं। तो उन्होंने एक पद जो है नारायण का भी लिया और एक तीर्थंकर का भी लिया, ऐसे 2 पद लिए। फिर बाद में वो जो है सप्तम नरक में फिर निकलने के बाद में जो सिंह की पर्याय को प्राप्त हुए, फिर नरक गए, फिर नरक से निकलने के बाद में फिर सिंह बने और उस सिंह की पर्याय में 2 मुनिराज ने उनको संबोधन किया था। और उसके बाद में 10वें भव में जाकर के वो भगवान महावीर के रूप में उत्पन्न हुए। लेकिन बीच में वहां पर उनका नंद राजा का भव था, जिस भव में उन्होंने मुनि बन करके 16 काना भावनाएं खा करके तीर्थंकर प्रकृति का पद किया। तो वो जो है पूर्व भव का नाम पूर्व भव। फिर कौन से स्वर्ग से आए हैं? 16वें स्वर्ग से, अच्युत स्वर्ग है। और उनके विमान का नाम था पुष्पोत्तर, इसलिए आप कभी पढ़ेंगे तो पुष्पोत्तराधीश उनके लिए कहते हैं। पुष्पोत्तर विमान से आने के कारण में वो पुष्पोत्तराधीश कहलाते हैं। तो नाम पूर्व स्वर्ग कौन सा? और माता पिता का नाम तो बहुत सरल है, बच्चे भी जानते हैं। क्या है नाम? राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। एक और नाम चलता है प्रियकारिणी, ऐसे 2 नाम भी उनके। अब उनके 5 नाम हैं। प्रियदर्शनी तो इनका इंदिरा गांधी का नाम था, प्रियकारिणी नाम कई बार हो जाता है, हम भी हो सकता है, लेकिन बोल रहे हैं प्रियकारिणी कहलाता है। हाँ, तो इनके जो है 5 नाम हैं भगवान महावीर के। कौन कौन से? वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। इनमें 5 नामों में क्या कारण है? किन ने कौन के नाम रखे? पहले उनका नाम जो है वर्धमान, उनके ही माता पिता ने रखा। क्यों रखा था? कि उनके जन्म के साथ में ही, उनके घर में आने से ही सब चीजों में वृद्धि होने लगी, तो इसलिए उनका नाम वर्धमान पड़ा।
वीर नाम किसने रखा? वीर नाम जो है इंद्र के द्वारा प्रदत्त है। जब उन्होंने अभिषेक करने के लिए मन में शंका हो रही थी कि इतने बड़े बड़े कलशों से हम इनका अभिषेक करेंगे, ये शिशु कैसे जो है इस मोटी धार को सहन कर पाएगा, तो उन्होंने अपने पैर को थोड़ा सा हिलाया और पूरा जो है मेरू कंपाया। तब से उनको वीर नाम पता अलग। फिर इसके बाद में सन्मति नाम अभी बताया था कि दो मुनिराजों ने जो पहले जो उपदेश दिया था वो अलग थे। ऐसे ही दो मुनिराज जिनके मन में शंका थी कि इसका क्या समाधान है, जब उन्होंने उस बालक को देखा, शिशु को देखा, उनके मन की शंका दूर हो गई, तो इसलिए उनका नाम सन्मति पड़ा। अब इसके बाद में कौन से रह गए? अतिवीर और महावीर। तो अतिवीर जो है ये संभवतः एग्जैक्ट हमें भी इसमें याद नहीं है, लेकिन कोई संगम देव के कारण में जो है इनका नाम अतिवीर पड़ा। और महावीर नाम जो है, महती महावीर तो रुद्र के द्वारा अवसर के माध्यम से हुआ था। महावीर नाम के बारे में भी अभी थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमें एग्जैक्ट याद है। किसी को है मालूम? हाथी को हाथी को बस में किया था, उससे भी एक नाम है, और एक संगम देव सरपंच किया था। इसलिए दो नाम होंगे इसमें। हाँ, बहुत अच्छा। इसी में कौन से हम देख लेंगे उसमें, लेकिन ये जो है 5 नाम का उनका कारण। अब इसके बाद में जो उनका चिन्ह है वो सभी लोग जानते हैं। क्या है उनका चिन्ह? शेर चिन्ह है उनका। फिर इसके बाद में उनके वैराग्य का कारण क्या है? भगवान महावीर का वैराग्य का कारण क्या है? हाँ, जाते स्नान कहा जाता है। जाते स्नान के माध्यम से उनको वैराग्य हुआ। अभी अपने देखा ही था कि कितने भवों के बारे में, जहाँ जब उन्होंने शेर आदि के पूर्व का स्मरण जब आया उनके लिए, तो उसके माध्यम से उन्होंने नरक में भी और नरक में भी रह करके आए पूर्व में, तो उस समय में उनको जाति स्मरण के माध्यम से संसार की नश्वरता का, इस संसार में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। स्वर्ग का वैभव भी जाकर के वहां पर स्वर्ग से भी च्युत होना पड़ता है। इंद्र की जो है वहां पर अपनी आयु जब पूर्ण हो जाती है तो अपने आप को बचाने में भी समर्थ नहीं होता। एक इंद्र के जीवन में 40 नील सचियों का जन्म हो जाता है, वो जो है सचियों को भी बचा नहीं सकता। उनकी भी जब आयु पूर्ण होती है तो वो भी चली जाती हैं। तो ये नश्वरता का जो है भान, अनित्यता का भान करके उनके लिए वैराग्य की उत्पत्ति, तो जाति स्मरण से उनको वैराग्य हुआ। अब इसके बाद में जब उन्होंने दीक्षा ली, फिर आहार के लिए गए, क्योंकि उपवास के साथ में 2 उपवास 3 उपवास के साथ में दीक्षा लेते हैं, तो उसमें फिर उनकी पहली पारणा किस राजा के यहाँ हुई? राजा कुल के यहाँ पर उनकी पहली पारणा हुई। अब इसके बाद में उनका छदमस्त का उनका कितना काल है? सब तीर्थंकरों का अलग अलग काल है। पहले हमने दिन बताया था कि सबसे कम समय लगा है मल्लीनाथ भगवान को, मात्र 6 दिन में उनको केवल ज्ञान हो गया। इसके बाद में आता है नेमिनाथ भगवान का नंबर, उन्होंने 56 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त किया। फिर 3 महीने में चंद्रप्रभ भगवान, 4 महीने में पार्श्वनाथ भगवान, 6 महीने में पद्मप्रभ भगवान, फिर 1 वर्ष में 1 दिन कम था श्यासनाथ भगवान ने, मल्लीनाथ भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान ने 1 दिन कम था, उसमें केवल ज्ञान प्राप्त किया। और 1 वर्ष में है वासुपूज्य भगवान और धर्मनाथ भगवान, 2 वर्ष में है श्यासनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान, 3 वर्ष में है शीतलनाथ भगवान और विमलनाथ भगवान, 4 वर्ष में है पुष्पदंत भगवान, फिर 9 वर्ष में है सुपार्श्वनाथ भगवान और नवीनाथ भगवान, फिर इसके बाद में 12 वर्ष में है महावीर भगवान और अजितनाथ भगवान, फिर इसके बाद में 14 वर्ष में है
अभी नहीं संभवनाथ भगवान। 16 वर्ष में है शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और करनाथ भगवान, तीनों भगवानों के लिए। और इसके बाद में 18 वर्ष में है अभिनंदननाथ भगवान के लिए, और 20 वर्ष में सुमतिनाथ भगवान के लिए, और सबसे ज्यादा 1000 वर्ष आदिनाथ भगवान के लिए केवल याद है। तो ये उनके छद्मस्त का काल। छद्म का होता है आवरण, जिनके ज्ञान दर्शन पर आवरण रहता है तो वो जो है छद्मस्त कहलाते हैं। तो 12वें गुणस्थान के अंत तक छद्मस्त होते हैं। तो ये जो है छद्मस्त का काल हो गया। अब उनके कितने गणधर थे और उसमें मुख्य गणधर कौन थे? तो 11 गणधर और मुख्य गणधर उनके इंद्रभूति थे। उसका कथानक तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं थी। समूह शरण में सब लोग उपस्थित हैं लेकिन भगवान की वाणी नहीं फिर रही। तो उस समय में 66 दिन तक किसी को समझ में नहीं आई। कर्म का इतना तीव्र उदय था सब लोगों का कि किसी के लिए भगवान की वाणी प्राप्त नहीं हुई। इतने दिनों के बाद में फिर उनको समझ में आई कि देखो भैया यहाँ पे तो गणधर की पात्रता वाला कोई जीव ही नहीं है। तब जाकर के इंद्र ने एक वृद्ध का रूप बनाया और जाकर के जहाँ इंद्रभूति गौतम 500 शिष्यों को पढ़ाने वाले बड़े पाठी ब्राह्मण थे, वेदों को पढ़ाने वाले थे, उनके पास जाकर के जो तत्वार सूत्र में पहले लिखा है वहां पर कि द्रव्य षटकाल संहिता वाली जिसका वर्णन है कि काल छह होते हैं 6 लेशादि। ये जब प्रश्न किए तो वो जो है चक्रा गए, पहली बार लेशादि शब्द सुन रहे थे और उस समय में उन्होंने अहंकार के कारण में अपनी जो है लघुता कि हम नहीं जानते ये स्वीकार नहीं। जबकि जो विनम्रशील होता है वो अपनी लघुता को स्वीकार कर लेता है। एक चारित्र भूषण महाराज थे, मंदिर में देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे और उस समय में पात्र के श्री जो बड़े विद्वान थे वो आवाज सुनकर के पहली बार जिन मंदिर में उन्होंने पदार्पण किया और वहां पहुंच करके उन्होंने महाराज से कहा कि आप जो पाठ कर रहे थे इसका अर्थ बतलाएंगे। तो महाराज ने सहजता से कह दिया कि भैया हमने इसको रट तो लिया है लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते। और उन्होंने कहा कि फिर से सुनाइए। तो क्या हाँ याद है हमको, फिर से सुना सकते हैं। तो उन्होंने फिर से सुना दिया और उसके कारण में जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना है उसको सुनकर के उस विप्र ब्राह्मण के मन में जैन धर्म के प्रति आस्था हो। तो यहाँ अहंकार के कारण में इंद्रभूति गौतम ने स्वीकार नहीं किया कि ये इनके अर्थ को मैं नहीं जानता हूँ। कहा कि चलो मैं तुम्हारे गुरु के पास में ही चल करके बतलाऊं। और जब वो समोषण में आए और समोषण के ऐश्वर्य को देख करके, क्योंकि संसार का सर्वोच्च ऐश्वर्य जो होता है वो समोषण होता है। कथानक तो यहाँ तक सुना है कि कई चक्रवर्तियों की संपदा लग जाती है तब जाकर के जो है एक समोषण की तैयारी होती है। तो ऐसे समोषण में जब उसने देखा और मानस को देख करके ही उसका मान गलित हो गया, मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए और जैसे ही वो गंधकुटी में पहुंचा भगवान की वाणी खेलने लगी। यानी पात्र जो योग्य है वहां पर एक गणधर नहीं बने लेकिन गणधर की पात्रता भी जिसके पास में है उसके भी पहुंचने पर वाणी खिलने लगती। जब आदिनाथ भगवान के लिए केवल ज्ञान हुआ था उस समय में भरत चक्रवर्ती के लिए 3 सपने आए। 3 जो है खबर आई, सपने 3 जो है खबर आई, एक साथ समाचार मिले। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले हम भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करेंगे। 2 चीजें और थी, पुत्र रत्न चक्र हमको बाद में देखेंगे। और जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने भाई वृषभ सेन से कहा कि हम जा रहे हैं भगवान की पूजा करने, चलोगे क्या? तो बोले हाँ हम ही चलते। और जैसे ही वो समोषण में पहुंचे और वहां पर भगवान की वाणी खिलने लगी। तो वो वृषभ सेन भी जो है पात्र थे, उनके पहुंचते ही वाणी खिलने लगी थी। इसलिए गणधर बने को जरूरत नहीं, गणधर की योग्यता वाला यदि कोई पहुंच जाता है तो भी वाणी खिलने लगती। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रभूति गौतम गणधर और साथ ही साथ में
जो है उनके 11 गणधर थे। सबसे कम गणधर किनके हैं मालूम है आपको? पार्श्वनाथ भगवान के 10 गणधर। और सबसे ज्यादा कितने? हाँ, सुमतिनाथ भगवान के 116 गणधर सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये गणधरों की संबंधी हो गया। और उन्होंने कहां से निर्वाण प्राप्त किया? महावीर भगवान ने पावापुर के पद्म सरोवर से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। और जब निर्वाण प्राप्त किया तो निर्वाण प्राप्त करने के पहले समूषण को तीर्थंकर छोड़ भी देते हैं। उन्होंने कितने दिन पहले समूषण को छोड़ दिया था? नहीं किसी को मालूम? 2-3 दिन पहले, अंदाज से 2 दिन पहले का जो धनतेरस आप लोग बोलते हो ना, वो धन्य तेरस थी कि भगवान ने ऐसी विभूति को ठुकरा दिया। वो धन्य तेरस जो है बलियों ने उसको धनतेरस बना दिया। तो वो धनतेरस के दिन उन्होंने छोड़ा था और अमावस्या के दिन उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। जब भगवान का निर्वाण हो जाता है तो उस समय में उनके 9 कर्म सब जो है बंधन टूट जाते हैं। नख और केस केवल जो है ये छूट जाते हैं, बाकी पूरा शरीर निकल जाता है। फिर देव लोग आकर के उनका मायामयी शरीर बनाते हैं और उसका फिर अग्नि संस्कार किया जाता है। तो उस समय में चारों निकाय के देव आकर के भगवान के इस निर्वाण कल्याण को मना रहे थे। और जहां वहां पर पद्म सरोवर नहीं था, वहां पर पद्म उद्यान था। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तो पद्म उद्यान में उन्होंने केवल निर्वाण को प्राप्त किया। और उसके बाद में उनकी भस्म को जो है सब लोग अपने देव लोग अपने माथे पर अपने शरीर पर धारण करते हैं। उसके माध्यम से सब लोगों ने उस भस्म को लिया तो वहां पर एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया और फिर बरसात हुई तो वो तालाब के रूप में परिणत हुई। तो इस प्रकार से भगवान महावीर ने पद्म सरोवर से निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे अपन ने 13 प्रश्न जो है भगवान महावीर के संबंध में आज महावीर जयंती के दिन अपन ने समझने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ में एक प्रश्न कि आदिनाथ भगवान का जो आहार हुआ था उस आहार में आप लोगों के मन में कि भगवान आदिनाथ का जो आहार हुआ उसमें उन्होंने केवल इक्षु रस लिया और बाकी सब तीर्थंकरों के लिए आता है कि उनका क्षीरान्न का आहार होगा। तो आप लोगों के मन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठता कि उनका आहार क्षीरान्न यानी इक्षु रस का क्यों हुआ? अच्छा हाँ अच्छा, राजा श्रेयांश को जब जाते समय हो गया था, पूर्व का याद आ गया था, तो उस समय में उनको जानकारी नहीं थी। तो राजा के यहाँ पर जो गन्ने का रस उपलब्ध था तो गन्ने का रस चलाता है ऐसा। यदि कोई और कोई घर होता तो मान सकते थे कि भाई जो है गन्ने का रस उपलब्ध था, लेकिन वो तो राजा था, राजा के यहाँ किस चीज की कमी रहती? तो राजा के यहाँ पर सामग्री की कमी नहीं होती है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार जब हमने पूछा तो कहने लगे कि बहुत दिनों के उपवास थे ना उनके। कितने दिन में आहार हुआ था? 13 महीने 8 दिन में आहार हुआ था। 6 महीने का तो उनका उपवास था। उपवास के बाद में जब वो आहार के लिए उठे तो उसके बाद में लोग विधि नहीं जानते थे, तो विधि नहीं जानते घूमते 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 7 महीने 8 दिन और निकल गए। क्योंकि आप लोग चैत्रवदी नवमी दिना जन्म्या श्री भगवान, चैत्रवदी नवमी को जन्मे और आहार हुए हैं वैशाख शुक्ल तीज को। तो कितना दिन हो गए उसमें? पूरा 1 साल। और इसमें 1 साल और निकालेंगे और बैली से फिर जाएंगे सुधी में, तो और जो है 7-8 दिन और हो जाए। इतने दिनों के बाद में आहार हुए, तो इतने लंबे समय तक जो उनका उपवास था, इसलिए उस समय में गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। वैसे आगम में तो यही वर्णन है कि गन्ने का रस का आहार लिया, लेकिन उसमें अपन युक्ति से नहीं सोचे तो एक युक्ति ये कहती है कि न्याय का एक विषय आता है कि जैसे किसी वन में बहुत सारे आम के वृक्ष हैं, साथ साथ में नीम के और भी वृक्ष हैं,
लेकिन बहुतायत में यदि आम के वृक्ष हैं तो उसको आम्रवनम कहते हैं। तो ये हो सकता है कि मुख्यता से आहार उनका गन्ने का रस हुआ हो, बाकी सब भी लिया हो, लेकिन मुख्यता से होने के कारण में गन्ने का रस का आहार लिया, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी युक्ति ऐसी है कि साधु जब आहार करते हैं, अभी वर्तमान में क्या होता है कि यदि साधु के लिए कुछ नहीं लेना होता है तो क्या करते हैं साधु हैं, अंजलि बंद कर लेते हैं। और यदि जल लेना होता है तो क्या करते हैं, जल लेने के लिए जो है थोड़ा सा ऐसा ऊंचा करते हैं इशारा, जिससे समझ जाते हैं लोग कि जल लेना। तो ये जो है इशारा करना, ये भी एक प्रकार से उत्कृष्ट चर्या नहीं है, ये भी थोड़ा सा उसमें कमी है। उत्कृष्ट चर्या तो क्या होती है कि जो दिया जाता है वो लेते हैं, उसको बोलते हैं यथालब्ध, यानी जो सामने वाला दे रहा है उसी को ग्रहण करना है। तो उसमें यथालब्ध जो होती है वो विधि विशेष होती है। जैसे आप लोगों के लिए मालूम होगा कि जो 6 आवश्यक होते हैं साधुओं के, जो 6 डाला में लिखे हैं, समता सम्हारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव को, हाँ ये नित्य करें स्तुति रहती है, जो दौलत रामी ने लिख दिया है, वास्तव में आवश्यक में नहीं है, वहां पर प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक होता है। नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तनय देव को। तो 6 आवश्यकों में स्वाध्याय आवश्यक नहीं साधु के, लेकिन प्रत्याख्यान नाम का एक आवश्यक होता है। प्रत्याख्यान आवश्यक क्या होता है कि साधु अपने गुरु के पास में जाकर के और कल तक के लिए हम आहार का त्याग करते हैं, कल तक के लिए आहार का त्याग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। तो वो प्रत्याख्यान आवश्यक कहलाता है। तो वो जो प्रत्याख्यान होता है उसमें किसी साधु को यदि कल केशनोच करना हो तो वो गुरु जी को बताएगा कि हमको कल केशनोच करना है, कल उपवास करना है। और कोई यदि विशेष तप करना चाहते हैं, पूर्णोदर करना चाहते हैं, तो उसको भी गुरु को बताते हैं। तो इसी प्रकार से यथालब्ध हम तब कल करेंगे, ऐसा भी जो है गुरु जी के लिए बताते हैं। अब उस यथालब्ध में क्या होता है कि अगले दिन जब आहार करने के लिए वो साधु जाएंगे तो अपनी अंजलि को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, जब तक उनको लेना है वो अंजलि खुली रहेगी। यदि श्रावक पानी पानी दे रहा है तो पानी ही पानी लेते हैं। एक साधु ने 2 जग पानी दिया, फिर उसके बाद में दूध का जग आ गया, 2 जग दूध के भी चल गए, अब बस 4 जग से ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी तो साधु बैठ गए। तो ये उत्कृष्ट विधि है यथालब्ध। अब तीर्थंकर तो उत्कृष्ट विधि का पालन करेंगे, तो उस समय में गन्ने का रस देते 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 एक के बाद एक दूसरे लोग दे रहे होंगे। तो ऐसा करते करते कई बार तो लोग कहते हैं कि महाराज जी ने ये बोला कि केवल 3 अंजलि दिया है। अब ऐसे देखने में नहीं आया आपने, वैसे आगम का तो पार नहीं है, कहीं पर आया भी हो वर्णन, लेकिन यदि ऐसा भी यदि है कि उन्होंने ज्यादा लिया है तो उस समय में अंजलि से देते देते और जितना उनको लेना था उतना लिया, उसके बाद में वो अंगी जो है आहार पूर्ण हो गए। तो इस प्रकार से गन्ने के रस के माध्यम से ही पूरा आहार हो गया हो, ये भी जो है संभावनाएं उसमें अपन ले सकते। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर भगवान महावीर संबंधी 13 प्रश्नों को लिया है। पुनः इसके पद को उच्चारण करके उनके उत्तरों को कुछ लोग बाद में भी आए और लोगों के लिए भी मिल जाए। इस दृष्टि से नाम पूर्व भव सर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगा, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद मस्तक का, मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की मां। इसमें पूर्व में भगवान महावीर का नंद नाम के राजा थे, तब उन्होंने तीर्थंकर तुलसी का वध किया था।
और उसके बाद संलिग्ना पूर्वक वर्ण करके वो पुष्पोत्तर विमान अच्युत स्वर में उत्पन्न हुए थे। तो उस स्वर्ग से आकर के त्रिशला के घर में समाये थे और पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी नगरी कुंडग्राम थी। उनके नाम में 5-5 नाम होते हैं। तो कौन-कौन से? वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्तमान और महावीर। और साथ-साथ में उनका चिन्ह सभी लोग जानते हैं, सिंह है। फिर उनके वैराग्य का कारण है जाति स्मरण, पूर्व का स्मरण उनके लिए वैराग्य का कारण बना। और उनका पहला आहार राजा कुल के यहाँ पर हुआ और उनकी जो छद्मस्त की अवधि है वो 12 वर्ष है। और 12 वर्ष के बाद में जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो समूषण की रचना हुई और उसमें मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम थे और साथ-साथ में उनके टोटल जो है 11 गणधर आते हैं। और उन्होंने निर्वाण जो है पद्म सरोवर से प्राप्त किया। ऐसे भगवान महावीर के 13 कृष्णों को अपन ने आज महावीर जयंती के दिन जानने का प्रयास किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे और प्रमाद वशाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, ते आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर